Hey everyone, welcome back to Arijit Talk Sports. This is Arijit, and today we are trying to predict who will win the Champions League this season. So without any delay, let's get into it. So the good news just keeps on coming in for sports fans. This time it's the Uefa Champions League that is back. So as we all know, Uefa Champions League is the most premier club football competition in the world. It's the biggest club football competition. और announcement हुआ है कि the Uefa Champions League is coming back in August और पूरे अगस्त में Champions League के मैचेस होंगे. तो कमाल का टाइम है फुटबॉल फैंस के लिए. जैसा अगर आपने सुना होगा कि जो लास्ट 3 राउंड्स है इस सीजन के चैंपियंस लीग के, दैट्स द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल, ये तीनों राउंड लिस्बन में होंगे. इसके पहले राउंड ऑफ 16 के चार टाइज के सेकंड लेग खेलना बाकी है. तो वो अभी यूएफा ने अनाउंस नहीं किया कि वो कहाँ पे खेला जाएगा. प्रॉब्ली लिस्बन में खेला जाएगा, प्रॉब्ली जहाँ पे ओरिजिनली प्लान्ड लोकेशन पे खेला जाएगा. सो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली द गुड न्यूज फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज दैट द चैंपियंस लीग इज बैक. और पूरे अगस्त में फुटबॉल फैंस को एक्शन की कमी नहीं मिलेगी. यू विल सी द बिगेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड fighting for the biggest prize that club football has to offer. तो बहुत मजे का टाइम. और as football fans will know, 2 मैच डे के बीच में चैंपियंस लीग में बहुत बड़ा गैप होता है. एटलीस्ट 1 वीक वेट करना पड़ता है, बहुत बड़ा 2 वीक्स 3 वीक्स वेट करना पड़ता है. बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिनी टूर्नामेंट टू एंड दिस सीजन. कमाल का समय है. वी आर ऑल एक्साइटेड. सो लेट्स इन दिस वीडियो ट्राई एंड सी कि कौन जीतेगा चैंपियंस लीग. आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ द टॉप 5 टीम्स हु आई थिंक आर द मोस्ट लाइकली टू गो अहेड एंड विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन. तो 5 से शुरू करेंगे, 1 पे खत्म करेंगे. चलिए शुरू करते हैं लिस्ट के साथ. टीम नंबर 5 ऑन माय लिस्ट इज एफसी बार्सिलोना. तो अगर एफसी बार्सिलोना का करंट सिचुएशन देखें तो इट स्टिल हैज टू गेट पास नापोली. अभी वो क्वार्टर फाइनल्स में नहीं है, राउंड ऑफ 16 में है. फर्स्ट लेग 1-1 टाई हुआ है, सेकंड लेग बचा है. Napoli is one of the stronger teams in Europe, if you ask me. So that is definitely going to be a challenge for Barcelona. But I still think they have enough firepower to get past Napoli. So I think they should be one of the favorites to win the Champions League. Now, but why are they only 5th? Because Barcelona obviously one of the strongest teams in Europe. तो प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली के सेटियन के अंदर बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है बार्सिलोना. जैसे मैंने अपने एक और वीडियो में बोला था बार्सिलोना के बारे में कि they lack inspiration. I really think they lack inspiration and they're showing a lack of hunger to win matches. मेसी को हमेशा कुछ करना पड़ता है, टीम के लिए असिस्ट देना पड़ता है, गोल करना पड़ता है. मेसी इज for me was the still the biggest inspiration in that Barca team. Nobody else was really stepping up for me. तो मुझे लगा कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट ऑब्वियसली मेसी कुछ भी कर सकता है. आई मीन ही वाज इन ब्रिलियंट फॉर्म बिफोर द ब्रेक, जो कि कोरोना वायरस की वजह से लेना पड़ा है. एंड ही हैज शोन टू बी इन ब्रिलियंट फॉर्म आफ्टर द ब्रेक. आई मीन असिस्ट गोल दोनों दिए हैं उन्होंने जो 2 मैच बार्सिलोना ने खेला है आफ्टर द कोरोना वायरस का ब्रेक. तो आई थिंक मेसी इज इन अमेजिंग फॉर्म. ही विल कंटिन्यू टू बी इन अमेजिंग फॉर्म. बार्सिलोना अगर थोड़ा सा अपने आप को पिकअप कर पाए, जो उसकी लीग की डिफेंस है उसको थोड़ा सा बेटर कर पाए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है बार्सिलोना के जीतने के लिए. बट ऑब्वियसली इंस्पिरेशन लैक कर रही है, प्रॉब्लम्स है बहुत जगह. और जो पिछले 2 सीजन अगर आपने देखा है, रोमा और लिवरपूल के अगेंस्ट मतलब प्रेशर के अंडर सकम कर गई. मेसी भी कुछ नहीं कर पाए. आई वुड से कि मेसी भी प्रेशर के अंडर सकम कर गए इन दोनों मैचेस में. तो आई थिंक दैट हैज अ गुड चांस ऑफ हैपनिंग अगेन. बिकॉज अगर फिर से प्रेशर आया, अगर बार्सिलोना टीम फॉल्टर कर रही है जैसे इस सीजन, अगर वो प्रेशर के अंडर फॉल्टर करने लगे, देन आई डोंट थिंक मेसी विल बी एबल टू सेव देम. ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, सो ही डज हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ सेविंग देम. बट आई डोंट थिंक ही कैन सेव देम. सो दैट्स व्हाई बार्सिलोना आर नंबर 5 ऑन माय लिस्ट. टीम नंबर 4 on my list is Juventus. Well, first of all, Juventus Lyon के साथ अभी राउंड ऑफ 16 टाई उनका खत्म नहीं हुआ है. and in fact they're trailing 1-0, तो they have to overcome that. But I really do believe कि Juventus can beat Lyon and they'll get past Lyon. I'm pretty sure about that. तो अगर Lyon को हटाएं और अगर हम इमेजिन करें कि Juventus क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है, जो कि I think they will get there, तो Juventus have one of the strongest teams in Europe right now. I mean डिफेंस कमाल का है. मिडफील्ड में आप देख सकते हो कि मिडफील्ड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, विद द लाइक्स ऑफ डिबाला, विद द लाइक्स ऑफ प्यानिच. और मतलब कि विंग्स पे क्वाड्राडो है, विंग्स पे डगलस कोस्टा है. ऑब्वियसली टू हेड द अटैक यू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड यू हैव गोंजालो हिगुएन, 2 अमेजिंग स्ट्राइकर्स. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली आर्ग्युबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इवन टुडे at 35 years of age. और definitely Cristiano Ronaldo I think is the greatest performer that the Champions League has ever seen. बिगेस्ट मैचेस में और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. ही has won 5 Champions League titles. He has been top scorer multiple times. Has single-handedly driven Real Madrid to the title many times. तो I think कि और कमाल का परफॉर्मेंस दिया था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लास्ट सीजन यूवेंटस के लिए भी, जब 2-0 डाउन से उन्हें 3-2 जिता दिया था. तो
I mean, if you have Cristiano Ronaldo in your team and it's the Champions League, you have an amazing chance to win. कमाल का टीम है, तो मतलब कि obviously great chance है to win the Champions League. But why are they only fourth? Well, according to me, जिस तरीके से last year उन्होंने सकम किया था, I still think they don't have a lot of experience when it comes to winning in the Champions League. Cristiano Ronaldo is the only person जो मुझे लगता है कि sufficient experience है Champions League में जीतने का. और Cristiano Ronaldo is 35. कोरोना वायरस के ब्रेक के बाद बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे, रस्टी फॉर्म में लग रहे. आई नो इट्स टू सून, दे हैव ओनली प्लेड अ फ्यू मैचेस, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली यूवेंटस बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छा चांस है. बट आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड विद द प्लेयर्स दैट दे हैव कि वो एक्चुअली फुल वे जा सके और चैंपियंस लीग जीत सके. नंबर 3 ऑन दिस लिस्ट इज मैनचेस्टर सिटी. तो मैनचेस्टर सिटी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट टीम्स इन यूरोप. अगर आप गोल कीपिंग से लेके ऑफेंस तक जाए तो हर जगह टैलेंट भरा हुआ है, यंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, कमाल का कॉम्बिनेशन इन दोनों चीज़ों का. इफ यू लुक एट द मिडफील्ड, यू हैव केविन डी ब्रुयने, हु इज आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, द ग्रेटेस्ट प्लेमेकर इन द वर्ल्ड. सर्जियो अग्वेरो, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्समैन इन यूरोप, वो भी है आपके पास, तो बहुत कमाल का टैलेंट है. देन यू हैव पेप ग्वार्डियोला एज योर मैनेजर, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन यूरोप. तो ऑब्वियसली लोडेड विद टैलेंट मैनचेस्टर सिटी. बट मुझे लगता है एक और एडिशनल जो इनके पास मोटिवेटर रहेगा वो अगले 2 साल के लिए, दे हैव बीन बैन्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस लीग. तो दे विल बी वेरी कीन टू प्रूव अ पॉइंट टू यूएफा एंड विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन, बिकॉज दे नो दे वोंट गेट अ चांस इन द नेक्स्ट 2 सीजन्स टू विन द चैंपियंस लीग. और पेप गार्डियोला को ऑब्वियसली बार्सिलोना के बाद वो चैंपियंस लीग नहीं जीते, तो आई थिंक ही विल बी वेरी मोटिवेटेड टू गो अहेड एंड विन द चैंपियंस लीग. तो मुझे लगता है कमाल का रेसिपी है. इट्स अ रेसिपी फॉर सक्सेस. पेप गार्डियोला का मोटिवेशन, मैनचेस्टर सिटी के पास मोटिवेशन, कमाल का स्क्वाड, डेफिनेटली कैन विन द चैंपियंस लीग. तो नंबर 3 इसलिए है बिकॉज आई थिंक दे हैव अ ड्रॉबैक एंड दैट इज कि दे हैव बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आई मीन अगर आप प्रीमियर लीग में भी देखें तो पिछले 2 सीजन उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, बट दिस सीजन दे हैव बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल. चैंपियंस लीग में भी मतलब कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं प्रीवियस सीजन्स में. दे हैव लॉस्ट आउट टू टॉटनहम एंड लिवरपूल इन द लास्ट 2 सीजन्स. तो hard fought victories रहे वो opposing teams के लिए, but definitely they have lost out. They have been unpredictable this season. They have been unpredictable in the Champions League before. तो मुझे लगता है because of that unpredictability that they have, they are only third. They are one of the favorites to win the Champions League, but they are not the favorite. Another reason why Manchester City are only third favorite to win the Champions League, and I forgot to mention it, is कि वो अभी भी round of 16 में है and they still have to get past Real Madrid. Now I understand कि first leg से 2-1 का lead है Manchester City के पास. Real Madrid not in the best form right now, but फिर भी मुझे लगता है बहुत बड़ा टास्क है Real Madrid को हराना. और मतलब कि Manchester City according to me are favorites to go ahead and win that tie, but फिर भी Real Madrid को हराना आसान नहीं होगा. जैसे मैंने बोला Manchester City बहुत unpredictable रहती है, तो बहुत अच्छा चांस है कि Manchester City ये टाई हार सकती है और उनके सारे होप्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे. Number 2 on this list is Paris Saint-Germain. Now Paris Saint-Germain, one of the most talented squads in Europe. अगर आप उसके अटैकिंग फोर्स को देखें तो द बेस्ट इन यूरोप अकॉर्डिंग टू मी. आई मीन यू हैव इकार्डी, यू हैव नेमार, यू हैव एम्बाप्पे, यू हैव एनहेल डी मरिया. तो यू हैव एवरीवन अगर आप देखा जाए तो पेरिस सेंट जर्मैन का अटैकिंग फोर्स बेस्ट है. बाकी जगह भी पूरा टैलेंट भरा हुआ है पेरिस सेंट जर्मैन में. बट लेट्स जस्ट से दे हैव हैड अ वेरी ट्यूमल्टस रिलेशनशिप विद द चैंपियंस लीग ओवर द सीजन. लास्ट 3 सीजन से राउंड ऑफ 16 में आउट हो रहे हैं, उसके पहले क्वार्टर फाइनल्स में आउट होते रहे मल्टीपल सीजन से. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है. सो दैट आई थिंक कि पेरिस सेंट जर्मैन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि दे हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस विनिंग द चैंपियंस लीग. और मुझे लगता है कि जो उनके प्लेयर्स है दे डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस विनिंग चैंपियंस लीग टाइज. आई मीन मुझे लगता है नेमार के अलावे everyone lacks experience in the Champions League. और उन्हें ये जो चोकर्स का टैग दे दिया गया है PSG को चैंपियंस लीग में, तो मुझे लगता है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स का. बट आई थिंक क्योंकि एक मिनी टूर्नामेंट टाइप का हो रहा है चैंपियंस लीग में, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड टू किल द डीमंस. अपने कतारी बिलियनर्स का ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे. And I think this is the best chance they have to win the Champions League finally. The team that according to me is the favorite to go ahead and win it all is Bayern Munich. Why? Because I think सबसे ज़्यादा balanced team है. अगर आप striking में देखो तो आपके पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, the best number 9 in the world. अगर आप wings पे देखें तो आपके पास टैलेंट है, आपके पास ग्नैब्री है जो कि चैंपियंस लीग में कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं. कमाल के मिडफील्डर्स आपके पास कुटिन्यो है, आपके पास गोरेत्स्का है जो कि बहुत बिगेस्ट जो बहुत बड़ा डिफरेंस मेक कर सकते हैं. आपके पास हैवी मार्टिनेज में एक रिलायबल डिफेंसिव मिडफील्डर है, डिफेंस भी बहुत अच्छा है. स्टिल वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड मैनुअल नॉयर है. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यंग टैलेंट है. अल्फांसो डेविस के बारे में भी हम नहीं भूल सकते, यंग टैलेंट, कमाल के यंग टैलेंट है, लेफ्ट बैक में कमाल कर रहे हैं. तो दे हैव अमेजिंग टैलेंट ऑन द पिच. और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड टीम है पूरे यूरोप में अभी.
ऑब्वियसली मतलब बहुत बार शेकी फॉर्म में दिखे हैं इस सीजन, बट मुझे लगता है कोरोना वायरस के बाद जो मैंने इनके बुंडेसलीगा परफॉर्मेंसेस देखे, दे हैव रियली इम्प्रेस्ड मी, दे बीट बोरुसिया डॉर्टमुंड इवन, तो जो कि उनके कंपटीशन थे इस टाइटल रन में। तो मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख वन ऑफ द बेस्ट राउंडेड टीम्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, और मुझे बहुत ज़्यादा इनमें ड्रॉबैक्स नहीं दिख रही है अभी। तो मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख आर द फेवरेट्स फॉर मी टू गो अहेड एंड विन द चैंपियंस लीग। सो विद दैट वी कैन एंड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, हु इज द मोस्ट लाइकली टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप कितने एक्साइटेड है कि चैंपियंस लीग इज बैक और पूरे अगस्त में आपको चैंपियंस लीग देखने मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को देख के। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एज ऑलवेज।